हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है एटोमेटिक हैबिट्स। चैप्टर 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। डच वैज्ञानिक निको टिनबर्गर ने 1940 में एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने इस बात को लेकर हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया कि आखिर क्या हमें प्रेरित करता है। वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्टेली और सफ़ेद रंग की पक्षी मुर्गाबी पर शोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में ये पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन वयस्क पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी रहती है और टिनबर्गर ने देखा कि जब नए बच्चे होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी मां की चोंच को इस लाल बिंदु पर चोंच मारते हैं। इस प्रयोग के लिए उन्होंने छद्म रूप से गत्ते की चोंच बना ली और बिना शरीर का सिर भी उस पर लगाया। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते थे तब वे घोंसले में जाते और वह नकली चोंच उन बच्चों के सामने रख देते थे। यह तो स्पष्ट था कि वह चोंच नकली थी और उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे उन्हें सिरे से नकार देंगे। हालांकि जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वे उनकी मां की चोंच पर मारते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि उन्हें जन्म से पहले आनुवांशिक रूप से ही इसकी शिक्षा मिली चुकी हो। टिनबर्गर ने यह भी देखा कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती है ये बच्चे उतनी तेजी से उस पर चोंच मारते हैं। अंततः उन्होंने ऐसी चोंच बनवाई जिस पर 3 बड़ी लाल बिंदियां थी। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदिया पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी देखी ही ना हो। वैज्ञानिक और उनके सहयोगी ने पाया कि यही व्यवहार अन्य जानवरों में भी होता है। उदाहरण के लिए जमीन में बने घोंसले में रहने वाले पक्षी हैं। ग्रिलेग खुज बत्तख जब मां का घोंसले के आसपास घूमती है तब कभी-कभी उसका एक अंडा घोंसले से लुढ़ककर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है मां डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच के मदद से ढकेल कर घोंसले में रख देती है। टिनबर्गर ने पाया कि जब भी कोई कलाकार आकृति की चीज के पास आगे आएगी तो वह चोंच से ढकेल कर उसे घोंसले में डाल देगी, भले ही वह बिलियर्ड की बॉल को या बल्ब। जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उस बत्तख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बत्तख ने भी वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास किया। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे उसी प्रकार से ये बत्तख हर गोलाकार चीज को घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी। जब भी गोलाकार वस्तु देखेगी उसे घोंसले में डाल देगी। जितना भी बड़ा गोला होगा उसके लिए में भरसक प्रयास करेगी। ये इस तरह के हैं जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों से भरा है और जब अतिशयोक्ति को हो जाती है तो ये नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर उठता है। वैज्ञानिक इन अतिशयोक्ति वाले संकेतों को अलौकिक उच्छिपन कहते हैं। अलौकिक उच्छिपन यथार्थ एक चरम रूप रहता है। जिस तरह से लाल बिंदु वाली चोंच या फिर वॉलीबॉल के आकार का अंडा ये सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पांस देता है। मानव भी यथार्थ के चरम स्वरूप को छू लेने के प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र से सनक की ओर ले जाता है। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटके मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज़्यादा स्थान है। भले ही ये खाना कैलोरी से भरपूर होता है और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब ये ना के बराबर था। जब आपको पता नहीं होता है कि अगला भोजन कब मिलने वाला है तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं।
जीवन बनाए रखने के लिए ये अच्छी रणनीति मानी जाती है। आज हालांकि हम कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं। खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मचलता रहता है, मानो उसकी कमी हो। ज़्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसकी ललक में वह करने पर विवश करती है, क्योंकि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों में बदले नहीं हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग विकास से परे उद्देश्य के लिए हमारी पाषाणकालीन प्रवृत्ति को खींचने पर चल रहा है। फूड साइंस का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पादन बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो। बैग, बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है। कंपनियां लाखों डॉलर केवल इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि आलू के चिप्स में ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडा में जितनी सनसनाहट मिले कि वह लोगों के संतोष की सीमा को स्पर्श कर जाए। तभी विभाग इसमें लगे हैं कि किसी तरह से उत्पाद आपके मुंह में जाकर एक फील ले आए। ऐसी क्वालिटी को ओरो सेंसेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज में इसका अच्छा तालमेल है। बाहर से गोल्ड ब्राउन क्रंची और अंदर से हल्का और मुलायम प्रसंस्करण से बने कुछ खाद्य पदार्थ हमारे स्फूर्त विरोधाभास के उभारते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंसन का संयोजन होता है, जैसे क्रंची और क्रीमी का संयोजन। कल्पना कीजिए पिज्जा की कुरकुरी परत के ऊपर पिघला हुआ चीज या आरियो कुकी का क्रंच जो भीतर बीचों बीच मुलायम होता है। नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स के साथ आप इसी तरह की सनसनी अनुभव करना चाहते हैं और कुछ ही मिनट में आपका दिमाग इसमें रुचि खो देता है और आपको भरपूर लगने लगता है। लेकिन जो फूड इस फूड विरोधाभास को बहुत अधिक ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं, वह आपका अनुभव अनोखा बना रहने देते हैं। इससे आप जितना खाते जाते हैं रुचि बढ़ने लगती है और आपको ज़्यादा खाने की प्रोत्साहित करती हैं। अंततः इस तरह की रणनीतियाँ खाद्य वैज्ञानिकों को परम सुख की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। यह हर उत्पाद पर लागू होता है। नमक, शहद और पेट का कुछ मिश्रण करके जो बनाया जाता है वह आपके दिमाग को उत्तेजित कर देता है और आप बार बार उसे खाने की इच्छा रखते हैं। इसके फलस्वरूप आप अधिक खाने लगते हैं, क्योंकि वह हाइपर पैलेटेबल फूड की श्रेणी में आते हैं जो मानव के दिमाग को अधिक आकर्षित करते हैं। स्टीफन गायन का न्यूरोसाइंटिस्ट है। वे आहार, व्यवहार और मोटापे के विश्लेषण में वे कहते हैं, हमारी स्वयं की कमजोरियों का फायदा उठाने में हम बहुत निपुण हो जाते हैं। आधुनिक उद्योग और उसके नतीजे में अधिक खा लेने की आदत व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम है। इसे आकर्षक बनाने का उदाहरण है, जितना आकर्षक अवसर होगा उतनी ही जल्दी इसकी आदत बनी जाएगी। अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया हमें देकर गए थे उससे बहुत ऊपर से आकर्षक दुनिया हमारा समाज बना चुका है। स्टोर्स में पुतले अतिरंजित तरह से बनाए जाते हैं। उनके कुल्हे स्तन आकर्षक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, भले ही ऑफिस या घर में हमें नहीं मिलती हो। ऑनलाइन अश्लील सामग्री उत्तेजक दृश्य वाली होती हैं, जिसकी वास्तविक जीवन में प्रतिवृत्ति असंभव रहती है। विज्ञापन बहुत ज़्यादा लाइट, प्रोफेशनल मेकअप और फोटोशॉप से एडिट करके बनाए जाते हैं, भले ही वह मॉडल वैसे नहीं दिख रहे हों जैसे स्क्रीन पर दिखती है। यही असाधारण प्रोत्साहन या उत्तेजना हमारे आधुनिक विश्व की है। ये उन विशेषताओं को अति पर दिखाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आकर्षक होती हैं। इसी कारण से हमारी प्रकृति देवानेप तक चली जाती है। जो शॉपिंग, सोशल मीडिया, अश्लील साइट्स देखने, खाने आदि की अतिरंजित आदतों को कई अन्य की ओर हमें ढकेल देती है। यदि इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे तो भविष्य के अवसर आज भी तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं। प्रवृत्ति ऐसी है कि पुरस्कार और ज़्यादा केंद्रित होंगे तथा उद्दीपन और ज़्यादा मोहक बन जाएंगे।
जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी का अधिक गढ़ा रूप है। बियर की तुलना में हॉट शराब अल्कोहल का अधिक केंद्रित रूप है। जंक फूड में प्राकृतिक आकार की बजाय अनेक प्रकार की कैलोरी को डाला जाता है। बोर्ड गेम्स की बजाय वीडियो गेम्स अधिक केंद्रित रहने वाले रहते हैं। प्रकृति तुलना में कहते हुए देखें तो सुख की इच्छा से भरे इन अनुभवों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। यदि आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें एक व्यवहार घटित हो, तो आपको इस आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। दूसरे नियम की चर्चा के दौरान हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि हमारी आदतों को कैसे प्रबल बनाया जाए। हर आदत को एक अलौकिक उद्दीपन में बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम किसी भी आदत को और अधिक मोहक बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ललक क्या है और ये कैसे काम करती है। डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप। ललक सटीक्षण का वैज्ञानिक उस न्यूरोट्रांसमीटर से माप कर पता कर सकते हैं जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलनर ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है। चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। रिसर्च करने वाले ने उनका डोपामाइन प्रवाह रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए कि ऐसा करने से उनके जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते थे, उन्होंने मैथुन नहीं किया, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही, कुछ ही दिन में प्यास के कारण चल बसे। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने इसके दिमाग में डोपामाइन प्रभावित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह से शक्कर ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे पर सुख की चमक उठी क्योंकि वे स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भा गई। भले ही उनका डोपामाइन रोक दिया गया था, उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामाइन के बिना भी उसका तय ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और इच्छा के बिना गतिविधि थम गई थी। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामाइन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से भर दिया, तो जानवरों ने आदतों को खतरनाक गति से पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहों के हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज से जोरदार डोपामाइन मिला। कुछ ही मिनट में चूहों में इतना तेजी से बढ़ी कि उनके 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप है। हर व्यवहार को आदत के जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना आदि का संबंध डोपामाइन के उच्चारक से होता है। हमारी मूल आदतों के व्यवहार के बारे में भी यही कहा जाता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और सामाजिक रूप से संबंध रखना। वर्षों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि डोपामाइन सुख देने वाला होता है, लेकिन हम जान गए हैं कि ये प्रेरित करने, सीखने या याद रखने, दंड देने, अरुचित और इच्छित गतिविधि के न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जब आदतों की बात आती है तो मुख्य तथ्य ये हैं: डोपामाइन न केवल तब साबित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दांव लगाने से पहले डोपामाइन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद। कोकीन की नशेड़ी के पाउडर देखने पर डोपामाइन का उछाल मिलता है, न कि इसे लेने के बाद। जब भी आपको लगता है कि आप अवसर से फायदा होगा, इसका डोपामाइन पहले से ही प्रभावित होने लगता है। जब भी डोपामाइन बढ़ता है, आपकी प्रेरक शक्ति बढ़ने लगती है। कोई फायदा या पुरस्कार मिलने की आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि फायदा का पुरस्कार की प्रति। दिलचस्प बात यह है कि पुरस्कार प्राप्त करते समय मस्तिष्क के सक्रिय होने वाली पुरस्कार प्रणाली वैसे ही है जो आशा करते समय सक्रिय होती है। यह एक कारण है कि एक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे प्राप्त करने से बेहतर होती है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना
उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। ये व्यस्त के रूप में आगामी छुट्टियों के बारे में अपने देखना वास्तव में छुट्टियों पर होने से अधिक सुखद हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चाहने के पसंद करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित रहते हैं। डोपामाइन का प्रभाव। सीख लेने पर डोपामाइन पुरस्कार मिलने पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही पुरस्कार की इच्छा करके बैठे हैं लेकिन मिला नहीं है। तब निराश में डोपामाइन घट जाएगा। जब पुरस्कार देर से मिलता है तो डोपामाइन प्रतिशत की संवेदनशीलता को आसानी से देख सकता है। पहला संकेत पहचान लेने से डोपामाइन बढ़ेगा और इच्छा बनेगी। अगले में प्रतिशत तो है लेकिन पुरस्कार जल्द नहीं मिलता तो डोपामाइन घट जाएगा। अंत में जब पुरस्कार आपकी आशा से बदल कुछ देर से मिलता है फिर तो डोपामाइन का प्रभाव बढ़ेगा। यदि दिमाग कहे तो ये ऐसा होगा, देखो मैं जानता था, मैं सही था, इस काम को अगली बार भूल मत जाना। दिमाग में आने वाला न्यूरल सक्रिय होते हैं जो पसंद करने की बजाय पुरस्कार इच्छा रखने से वाले हैं। इच्छा करने वाले केंद्र दिमाग में बड़े पैमाने पर ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस एक्कुम्बन्स, वेंट्रल टैगमेंटल, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से तुलनात्मक रूप से दिमाग में पसंद आने के केंद्र बहुत कम हैं। उन्हें अक्सर हेडोनिक हॉट स्पॉट्स कहा जाता है और ये पूरे दिमाग में छोटे द्वीपों की तरह फैले हैं। उदाहरण के लिए शोध करने वाले ने पाया कि न्यूक्लियस एक्कुम्बन्स का 100% तब सक्रिय होता है जब किसी चीज की इच्छा होती है। इसी बीच इसमें पसंद आने वाली दौरान 10% की सक्रियता रहती है। वास्तव में दिमाग में अधिक कीमती स्थान इच्छाओं के लिए आवंटित होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। इच्छा वह इंसान है जो हमारे व्यवहार को चलाता है। हर काम को किसी इच्छा के लिए किया जाता है। लालच के वह रहती है तो प्रतिशत तक ले जाती है। इन जानकारी से व्यवहार में बदलाव के लिए दूसरे नियम के महत्व का पता चलता है। हमें अपनी आदतों के आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद में हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह जगह है जहां लोभन बंडलिंग के रूप में जानी जाने वाली रणनीति प्रसिद्ध दृश्य में आती है। आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें? रोनन वर्निंग आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता है, लेकिन यह भी जानते हैं कि वे इतनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया, अपनी खड़ी हुई साइकिल की लैपटॉप और टीवी से जोड़ा। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे यह तय किया गया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वह निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। जैसे ही वह इसे धीमा करेंगे, वह जो भी शो वो है देख रहे होंगे वह तब तक अटक जाएगा जब तक वह पुनः पेडल मारना शुरू नहीं करेंगे। वह ऐसे फैन हैं जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं और एक ही समय में दोनों कर रहे हैं। इसके साथ ही वह प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज़्यादा आकर्षक बना जा सके। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपकी इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिसे करने की जरूरत आपको होती है। वर्नी के मामले में नेटफ्लिक्स के झुकाव को उन्होंने खड़ी हुई बाइक को चलाने से जोड़ दिया। कारोबार करने वालों को प्रलोभन बंडलिंग में महारत हासिल होती है। उदाहरण के लिए जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जैसे आमतौर पर ABC के रूप में जाना जाता है, ने 2014-2015 सीजन के लिए अपनी गुरुवार रात के टेलीविज़न लाइनअप को लॉन्च किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बंडलिंग को बढ़ावा दिया। कंपनी हर गुरुवार को पटकथा लेखिका शोंडा
राइम्स के तैयार किए 3 शो दिखाई देती है। ये थे ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। इसकी उन्होंने TGIT ऑन ACB के रूप में ब्रांडेड की। TGICT का अर्थ बैंक गॉड इट्स थर्मेट था। इसके अतिरिक्त शो को लोकप्रिय करने के लिए ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित तक किया ताकि वे शाम को उसका मजा ले। ABC शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रयू कुबेटिस ने अभियान के पीछे के विचार का वर्णन किया। हम गुरुवार की रात को दर्शकों को अवसर के रूप में देखते हैं, या जोड़ों या महिलाओं खुद बैठकर तनाव के रूप में होना चाहती हैं और मस्ती करती हैं, रेड वाइन पीती हैं और खूब पॉपकॉर्न खा मजा लेती हैं। इस रणनीति के उत्कृष्टता यह है कि ABC को जिन चीजों पर दर्शकों से कराने की जरूरत थी, उन गतिविधियों को वह उन चीजों से जोड़ रहा था जो उनके दर्शक पहले से ही करना चाहते थे। समय के साथ लोगों ने ABC के आराम और मनोरंजन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अगर आप हर गुरुवार को रात 8 बजे रेड वाइन पीती हैं और आपका पॉपकॉर्न खाते हैं, तो अंततः गुरुवार 8 बजे का अर्थ है विश्राम और मनोरंजन पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाता है और टेलीविजन को चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। यदि आपको यह एक ही समय में अपना पसंदीदा काम करने को मिले तो बात की संभावना ज़्यादा होती है आपको व्यवहार आकर्षित करने लगेगा। कदाचित आप सेलिब्रिटी की गपशप सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप शरीर को ठीक भी रखना चाहते हैं। इसमें प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति को प्रयोग में लाते हुए आप जिम टैबलाइड्स पढ़ सकते हैं और रियलिटी को शो भी देख सकते हैं। प्रलोभन बंडलिंग एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने का तरीका है जिसे प्रेमिक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमिक के काम के बाद नामित यह सिद्धांत कहता है कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को सुदृढ़ करेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में बकाया ईमेल कार्य को निपटाना नहीं चाहते, लेकिन आप ऐसा करने के लिए स्वतः तैयार हो जाएंगे यदि इसके साथ आपको कुछ ऐसा करना है तो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति को आप लोब्सन बंडलिंग से जोड़ सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने अध्याय 5 में किया है, ताकि आप अपने व्यवहार को निसर्ज करने के लिए नियम बना सकें। आदतों के क्रमबद्ध करने की रणनीति प्लस लोभ बंडलिंग का फॉर्मूला है। वर्तमान आदत के पश्चात जो आदत आवश्यक है वह करूंगा। आवश्यक आदत के बाद मैं इच्छित आदत को करूंगा। यदि आप खबरें पढ़ने में के समक्ष हैं, लेकिन उभार व्यक्त करना चाहते हैं कि सुबह की कॉफी में पी लेने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि कल जो कुछ भी हुआ अवश्य उसके लिए आभारी हूँ। मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त कर दूं, उसके बाद मैं खबर पढ़ूंगा। इच्छा। यदि आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल की करनी आवश्यक है। लंच ब्रेक में लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा। आवश्यकता। संभावित 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं ESPN देखूंगा। यदि आप फेसबुक देखना चाहते हैं लेकिन आपको और एक्सरसाइज करनी है आवश्यक है, जैसे मैं ही अपना फोन हाथ में लूंगा, मैं 10 बर्पी एक्सरसाइज करूंगा। आवश्यकता। 10 बर्पी करने के बाद ही मैं अपना फेसबुक देखूंगा। इच्छा। उम्मीद यह है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को कॉल करने या 10 बर्पी करने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक देखने की इच्छा है। जिस काम को करने की जरूरत है उसे करने का मतलब है कि आप वह काम करना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। हमने इस अध्याय को अलौकिक उत्क्षेपणों पर चर्चा करके शुरू किया था, जो वास्तविकता की उन्नत संस्करण है। ये कार्यवाही करने की हमारी इच्छा बढ़ाते हैं। प्रलोभन
बंडलिंग किसी भी आदत का उन्नत संस्करण बनाने का एक तरीका है जिससे आप पहले से ही करना चाहते हैं। कोई भी प्रतिरोध्य यानी अनिवार्य आदत बनाना कठिन काम है, लेकिन यह सरल रणनीति हो सकती है। किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं। अध्याय का सार। व्यवहार में एक का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होगी उतना डोपामाइन का उछाल उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन। बंडलिंग आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप उतनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें, यही रणनीति है।